हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश का मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस मॉडल पेपर को देखकर आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इस क्वेश्चन पेपर की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं कि आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसी हुई है। तो इस पेपर को मैं आपको शो करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इस इंग्लिश के मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं और चाहते हैं कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को जो है सॉल्व करना है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इस मॉडल पेपर का जो है सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दूंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इंग्लिश के पेपर के सोल्यूशन को कैसे आपको लिखना चाहिए ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको यह क्वेश्चन पेपर स्पष्ट करता हूं। तो पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले पेपर में आपको रोल नंबर, उसके बाद आपको अपना नाम, उसका देख सकते हैं पेपर का कोडिंग है, देख सकते हैं 2023 के लिए यह इंग्लिश का मॉडल पेपर है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट देखने को मिलेगा। टोटल पूर्णांक आपका 100 है और नोट के रूप में लिखा है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है वह परीक्षार्थियों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए जो है निर्धारित है। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिलेगा। 2 निर्देश दिया गया है। पहला निर्देश है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। अर्थात यह क्वेश्चन पेपर आपका 4 सेक्शन में विभाजित है, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। इसके बाद दूसरा जो आपका निर्देश है वह है कि सारे सेक्शन जो है आपको करने अनिवार्य हैं। सेक्शन ए में आपको जो है रीडिंग से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अर्थात आपको ये नीचे आया हुआ पैसेज दिखाई दे रहा है, गद्यांश दिखाई दे रहा है, इसे आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का आपको जो है उत्तर लिखना है। तो यह देख लीजिए किस तरह का आपको पैसेज दिया गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इसके बाद इस पैसेज का शेष भाग यहाँ पर है, तो यह भी देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको इसी पैसेज के आधार पे जो है नीचे प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनका कि उत्तर आपको इसी ऊपर दिए गए पैसेज के आधार पे देना है। तो मैं आपको क्वेश्चन जो है शो कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ABCD करके इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो में आसानी से गेट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दूंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन को कैसे लिखना चाहिए ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आपको उत्तर चाहिए तो। ठीक है, कमेंट करिएगा। इसके बाद देख सकते हैं आपका ई वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा करके 3 प्रकार का प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए किस तरह से पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि आपको राइटिंग से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो इसमें करा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। अर्थात आपको लगभग 100 से 150 शब्दों के बीच में नीचे आ रहे टॉपिक्स में से या नीचे आ रहे आर्टिकल में से किसी एक आर्टिकल पे जो है आपको लेख लिखना है। तो यहाँ देख सकते हैं डोरी सिस्टम पे आप जो है वह लिख सकते हैं, नहीं तो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एट स्कूल इस पे लिख सकते हैं, कोविड-19 इस पे भी लिख सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पर जो मैंने आर्टिकल है वो आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है। आप जो है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है नॉलेज बीम या न्यू नॉलेज बीम एप्लीकेशन है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, रजिस्टर कर लें और उसके बाद आसानी से आप जो है इंग्लिश का पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं इंग्लिश का। तो इसका जो सोल्यूशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। यानी अपने इलाके में विद्युत की बार बार कटौती के बारे में एक समाचार पत्र के संपादक को जो है आपको एक पत्र लिखना है। या फिर अथवा करके आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दूसरा जो है आपको लेटर लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो किसी एक टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी किसी एक लेटर को जो है आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन सी में आपको जो है ग्रामर से संबंधित प्रश्न दिखाई देगा। और जैसा कि मैंने बताया, अगर इंग्लिश की अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं तो नॉलेज बीम एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और आप आसानी से पूरा इंग्लिश का तैयारी कर सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन करा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आ रहे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए वाला क्वेश्चन करा है कि वन हु अबंडेंट हिज रिलीजियस फैथ इज एन। तो क्या कहा जाता है उसे, यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प का चुनाव करना है।
अगर आपको नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो का जो है वेट कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा और ये भी स्पष्ट कर दूंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इंग्लिश के पेपर के सोल्यूशन को कैसे लिखना चाहिए ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, इसके बाद बी वाला जो है देख सकते हैं किस तरह से आपका फ्रेज से संबंधित क्वेश्चन किया गया है। देख लीजिए, आप अपने नॉलेज को चेक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। इसके बाद सी वाला, डी वाला, ई वाला क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है। तो आप लोग अपने नॉलेज को चेक कीजिए कि आपका कितना अच्छे से प्रिपरेशन हुआ है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं ए वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। किसी एक को, यहाँ पर 2 डायरेक्ट नरेशन दिया गया है, किसी एक को आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया गया है। इसके बाद बी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी किसी एक को जैसा निर्देश दिया गया वैसा आपको कंबाइन करना है, जोड़ना है। तो पहला दूसरा करके 2 आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको किसी एक को जो है चाहे सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कीजिए या फिर दूसरा वाला भी आपका सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए कहा है, तो किसी एक में आपको कंबाइन करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग जो है आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं आपको आता है सिंथेसिस तो आप जो है हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी वीडियो जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका सी वाला क्वेश्चन करा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी किसी एक को जैसा निर्देश दिया गया है चेंज करना है। तो चाहे आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दीजिए या फिर दूसरा वाला आपका पैसिव वॉइस दिया है तो पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए, किसी एक में चेंज करना है। इसके बाद डी वाला क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी किसी एक वाक्य को जो है आपको करेक्ट करना है। 2 वाक्य दिया गया है और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी होगी। तो इसके बाद ई वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंसेस इन दियर मीनिंग्स क्लियरली। यहाँ पर आपको पहला दूसरा करके देख सकते हैं शब्दों का पेयर दिया गया है, तो किसी एक शब्द के पेयर का आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है ताकि इनकी जो मीनिंग है वह क्लियर हो जाए कि इनमें क्या अंतर है। ठीक है, यह होमोफोन से है। सबका प्रिपरेशन हमारे चैनल पे भी है और हमारे एप्लीकेशन पे भी है। हमारा एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इसका छठा क्वेश्चन आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं तो आप जो है हमारे इस चैनल के या फिर एप्लीकेशन की मदद से सीख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत ही अच्छे से स्पष्ट किया है कि क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होती है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। इसके बाद आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है जो कि लिटरेचर से अर्थात बुक से है। तो बुक का पूरा प्रिपरेशन एप्लीकेशन पे हमारे अवेलेबल है, जाकर देखें आप। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो आपको जो है लगभग 40 शब्दों में जो है हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। ए वाले प्रश्न में देख सकते हैं अथवा करके 2 प्रश्न है, तो किसी एक का आप उत्तर लिखेंगे तो अगर सही ढंग से लिखेंगे तो 4 नंबर मिलेगा। बी वाले क्वेश्चन में भी किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है, सही ढंग से लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, सबका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप इस मॉडल पेपर का अगर सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें देख सकते हैं किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 80 वर्ड्स में देना है। तो ए बी करके 2 प्रश्न है, किसी एक प्रश्न का आपको लगभग 80 वर्ड्स में जो है आंसर देना है। तो 80 वर्ड्स से ऊपर ही लिखे, हमेशा आपका 90-100 के आसपास रहे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको ये जो नीचे दिखाई दे रहा है एक्सट्रैक्ट, निचोड़, अर्थात इसे आपको जो है इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे उनका आपको उत्तर इसी एक्सट्रैक्ट के आधार पर देना है। ठीक है, तो यह देख लीजिए किस तरह का है, आपके इंग्लिश पोइट्री से है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है क्वेश्चन ए बी सी करके पूछा गया है। तो देख सकते हैं आप, हो सके तो इस मॉडल पेपर को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर रजिस्टर कीजिए और वहाँ से जो है आप पेपर को PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वह देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ABC करके 3 कविता का नाम देखने को मिल रहा है, 3 पोएम का नाम देखने को मिल रहा है। किसी एक पोएम पर आपको जो है सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो इन सारे पोएम पर मैंने ऑलरेडी आपको सेंट्रल आइडिया प्रोवाइड कर दिया है अपने चैनल पे और अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे भी। तो एप्लीकेशन को अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि वहाँ पूरा प्रिपरेशन है। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जरूर डाउनलोड करें। इसके बाद आपको जो है क्वेश्चन नंबर 11 में देखने को मिल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी कि आपको लगभग 40 शब्द में हर एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न देख सकते हैं अथवा करके आपको 2 प्रश्न दिखाई दे रहा है, किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना होगा लगभग 40 शब्दों में।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बी वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी अथवा करके प्रश्न है, किसी एक प्रश्न का जो है आप उत्तर लिख सकते हैं और सही ढंग से लिखेंगे तो आपको इसके लिए जो है 4 नंबर मिलेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है, कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको लगभग 80 शब्दों में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये भी करके 2 प्रश्न दिया गया है, किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप जो है इस पेपर का जो है सॉल्यूशन चाहते हैं और चाहते हैं कि किस तरह से इंग्लिश के कॉपी में किस तरह से इंग्लिश के पेपर को सॉल्यूशन को लिखा जाए, आप चाहते हैं सीखना, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इस पेपर का सॉल्यूशन और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दूंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम की इंग्लिश की कॉपी में किस तरह से इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को लिखना चाहिए ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया, नॉलेज बीम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है नॉलेज बीम, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज़रूर डाउनलोड करें। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।